छोटे से गांव की वो सादी सी राधा, जिसके चेहरे पर हमेशा सादगी और प्रेम की मुस्कान झलकती थी, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता ने उसे स्नेह और धर्म के संस्कारों से पाला था। बचपन से ही राधा ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में सुना था। माँ हर रात उसे श्री कृष्ण की कहानियां सुनाती और बताती कि कैसे श्री कृष्ण ने गीता में प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ कर्म का संदेश दिया था। राधा अपने गांव के मंदिर में हर रोज जाकर कृष्ण को याद करती थी। उसका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा था कि उसने बचपन में ही उन्हें अपने दिल में बसाया था। वह जानती थी कि कृष्ण हर जगह हैं और हर किसी के हृदय में रहते हैं, लेकिन उसका मन कभी कभी उदास हो जाता क्योंकि उसने भगवान को कभी देखा नहीं था। वो अक्सर अकेले में मंदिर के सामने बैठकर कृष्ण से प्रार्थना करती, हे कान्हा, एक बार मुझे अपने दर्शन दे दो। समय बीता और राधा बड़ी हो गई। उसकी भक्ति और प्रेम में कोई कमी नहीं आई, लेकिन जीवन में कठिनाइयां भी बढ़ने लगीं। उसके माता पिता एक दिन बीमारी से गुजर गए। गांव के लोग उसे सहानुभूति देते थे, लेकिन उसके अंदर एक गहरी खालीपन महसूस होता था। अब उसके जीवन में केवल भगवान कृष्ण का ही सहारा था। वह उनसे प्रार्थना करती, कान्हा, तुम मेरे साथ हो ना? मैं अकेली तो नहीं। माता पिता की मृत्यु के बाद राधा को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उसे खेती के काम में लगना पड़ा। हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन वह अपने दुखों को भूलकर भगवान को याद करती। हर शाम वह अपने खेतों से सीधे मंदिर जाती और घंटों तक भगवान से बात करती। लोग सोचते थे कि वह सिर्फ पूजा कर रही है, लेकिन असल में वह अपने दिल के सारे दर्द कृष्ण को सुना रही थी। उसकी आंखों में आंसू होते और दिल में केवल एक ही सवाल होता, कान्हा, तुम मुझे क्यों नहीं सुनते? एक दिन राधा की आंखों में निराशा और दिल में भारीपन लिए वह मंदिर के सामने बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध आई और राधा ने मंदिर के भीतर से एक मंद सी आवाज सुनी। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की थी। कान्हा ने कहा, राधा, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुमने मेरे लिए इतना प्रेम और त्याग किया है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। बस तुम अपना कर्म करते रहो, निस्वार्थ भाव से। राधा के आंसू रुक गए। उसे एहसास हुआ कि भगवान वास्तव में उसके साथ हैं। वह उन्हें देख नहीं सकती थी, लेकिन अब उसे यकीन था कि वे उसकी हर बात सुन रहे हैं। इस एहसास ने राधा के दिल में एक नई उम्मीद और शक्ति भर दी। राधा की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब गांव में सूखा पड़ गया। लोग भूख और प्यास से बेहाल हो गए। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे और कुछ ने राधा से कहा, तुम इतनी भक्त हो, भगवान से कहो कि हमें बचा लें। राधा ने अपनी पूरी आत्मा से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन फिर भी गांव में कोई राहत नहीं आई। उसने गांव के बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपने घर का सारा अनाज दान कर दिया। खुद भूखी रही, लेकिन किसी के सामने अपनी परेशानी नहीं जताई। राधा का दिल अब भी श्री कृष्ण में विश्वास से भरा था। एक दिन उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह भूख से बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी गोद में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। उस बच्चे की आंखों में वही चमक थी जो उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति में देखी थी। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन हो गया कि यह बच्चा भगवान कृष्ण का अवतार है, जो उसे यह बताने आया है कि उसका त्याग और प्रेम व्यर्थ नहीं गया। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक बारिश शुरू हो गई। लोग खुश हो गए। फसलें फिर से उगने लगीं और जीवन फिर से सामान्य हो गया। सभी गांव वाले राधा के पास आकर धन्यवाद देने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे निस्वार्थ कर्म और प्रेम ने हमें बचाया है। तुमने अपना सब कुछ त्याग कर हमें नया जीवन दिया है। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस मंद मुस्कान के साथ भगवान की ओर देखा और मन ही मन कहा, कान्हा, ये सब तुम्हारा ही दिया हुआ है। राधा की उम्र अब बढ़ने लगी थी। उसकी सेहत धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, लेकिन उसकी भक्ति और प्रेम में कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब वह अपने छोटे से घर में बैठी हुई थी, उसने अचानक मंदिर से वही सुगंध और आवाज महसूस की। इस बार कृष्ण स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी। राधा ने उनकी ओर देखा और उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कृष्ण से कहा, कान्हा, मैं अब जीवन से थक गई हूं। मेरा शरीर अब कमजोर हो गया है, लेकिन मेरा प्रेम कभी कमजोर नहीं हुआ। क्या अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम सदा से मेरे पास ही थी। यह संसार तो बस एक माया है। अब तुम अपने अंतिम विश्राम के लिए मेरे पास आओगी। राधा ने अपने हाथ जोड़कर उनकी ओर देखा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर शांति
और सुकून की मुस्कान थी, जैसे वह अपने प्रियतम से मिलकर हमेशा के लिए सुख में खो गई हो। गांव के लोग जब राधा के निधन की खबर सुनी तो पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी एहसास हुआ कि राधा ने अपने जीवन को निस्वार्थ प्रेम और सेवा में बिताया था। उसके प्रेम की गाथा सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही। गांव में एक मंदिर बनाया गया जहां राधा और कृष्ण की प्रतिमा रखी गई, ताकि लोग हमेशा उस अमर प्रेम और त्याग को याद कर सकें। यह कहानी सिर्फ निस्वार्थ प्रेम और त्याग की गाथा नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। राधा का जीवन हमें यह बताता है कि जब हम अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से जीते हैं तो भगवान हमारे हर कदम पर साथ होते हैं। प्रेम और भक्ति की इस अमर गाथा ने लोगों के दिलों में अनगिनत सदियों तक अपनी छाप छोड़ी और उन्हें जीवन की सच्चाई का एहसास कराया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देख सकें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका समर्थन और प्यार ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।